पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत दिनांक 28 सितंबर 2024 की सायंकालीन बेला में विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर जेड.एच. सिद्दीकी जी के कुशल मार्गदर्शन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। अरावली, नीलगिरी, शिवालिक और उदयगिरी सदन से 16 विद्यार्थियों में विवेकानंद, लक्ष्मी राजवाड़े, रितिका पैकरा, देवेश साहू, दिव्यांशी पटेल, आदर्श कुशवाहा, दिशा सिंह, अनामिका कुशवाहा, ईशान राय, श्रेया सिंह, हरिओम, रितु सांडिल्य, अमन साहू, सृष्टि, शुभम सिंह एवं सक्षम द्विवेदी ने भाग लिया। श्री रमेश कुमार साहू, काउंसलर, श्री टीकाराम वर्मा, क्रीड़ा शिक्षक, श्री सचिन चौरसिया, हिंदी शिक्षक ने निर्णायक की महती भूमिका अदा की। कार्यक्रम का संचालन सक्षम द्विवेदी कक्षा 11वीं के छात्र ने किया। 28 सितंबर 2024 को हमारे विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न सदनों के बीच अंतर सदनीय कविता सम्मेलन कराया गया है, जिसमें सभी सदन ने अपनी प्रतिभागिता दी है। तो आज मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हमारे तुरंत यानी कि जजेस से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो सबसे हमारे पहले जज हैं सचिन चौरसिया सर, उनका ताली से अभिनंदन करें। हमारे दूसरे जज रमेश सर यानी कि हमारे काउंसलर सर, उनका भी तालियों से अभिनंदन करें। दर्शक दीर्घा में बेला में विलम्ब न करते हुए मैं आप सभी का कवि और कवियत्री से परिचय करा देता हूँ। तो सबसे पहले अरावली सीनियर से विवेकानंद, कक्षा 9वीं से है, कृपया तालियों से स्वागत करें। अरावली सीनियर गर्ल्स से लक्ष्मी राजवाड़े और अरावली जूनियर गर्ल्स से रितिका पैकरा, इन दोनों का भी तालियों से अभिनंदन करें। नीलगिरी सदन की ओर बढ़ते हैं। नीलगिरी सीनियर से देवेश कुमार साहू, नीलगिरी जूनियर से आदर्श कुशवाहा और नीलगिरी सीनियर गर्ल्स से दिव्यांशी पटेल और नीलगिरी जूनियर गर्ल्स से अदिशा सिंह, इन चारों का तालियों से अभिनंदन करें। शिवालिक सीनियर से सक्षम द्विवेदी 11वीं कक्षा के, शिवालिक जूनियर से ईशान राय 7वीं कक्षा के, शिवालिक सीनियर गर्ल्स से अनामिका कुशवाहा और शिवालिक जूनियर से श्रेया सिंह, इन सभी का तालियों से अभिनंदन करें। अमन साहू, रितु सांडिल्य और सृष्टि, इन सभी का तालियों से अभिनंदन करें। मैं अरावली सीनियर से विवेकानंद का आमंत्रित करता हूँ अपनी कविता लेकर। आप सभी को हिंदी पखवाड़ा के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर मैं एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कविता का शीर्षक है पिता का प्यार। हीरो से भी बेशकीमती अनमोल है पिता का प्यार, बेटे की खुशी है पिता और बेटी का है संसार। हीरो से भी बेशकीमती अनमोल है पिता का प्यार, बेटे की खुशी है पिता और बेटी का है संसार। बेटे की हर गलती बताए गलतियों का करे सुधार, बेटे की हर गलती बताए गलतियों का करे सुधार। कंधे पर जो रख करे दुलार उसको कहते पिता का प्यार, कंधे पर जो रख करे दुलार उसको कहते पिता का प्यार। दिन की कड़कती धूप में वह खेतों में हल चलाता है, दिन की कड़कती धूप में वह खेतों में हल चलाता है। बच्चों को पढ़ा लिखा बनाता खुद अनपढ़ रह जाता है, बच्चों को पढ़ा लिखा बनाता खुद अनपढ़ रह जाता है। जीवन की हर मोड़ पर वो साथ हमेशा देता है, जीवन की हर मोड़ पर वह साथ हमेशा देता है। भोजन पानी कपड़ा देता कभी न कुछ भी देता है, भोजन पानी कपड़ा देता कभी न कुछ भी देता है। माँ तो जाहिर कर देती पर पिता न कर पाता है, माँ तो जाहिर कर देती पर पिता न कर पाता है। मन के अंदर क्लेश छुपा के चेहरे को मुस्काता है, मन के अंदर क्लेश छुपा के चेहरे को मुस्काता है। परमेश्वर का रूप दूसरा दुखों का हरदाता है, परमेश्वर का रूप दूसरा दुखों का हरदाता है। बेटे को बना ले अपना यार वह होता है पिता का यार, पिता का प्यार। बेटे को बना ले अपना यार वह होता है पिता का प्यार। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता, पिता के प्यार के ऊपर तालियों से अभिनंदन करूँगा। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को शुभ संध्या। मैं लक्ष्मी राजवाड़े आज कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि इस प्रकार है। नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ, झुका नहीं सके कोई वो प्रचंड आसमान हूँ। झांसी भी अविनाशी भी मैं, सीता सी गहान हूँ, नारी नहीं जहान हूँ। हिंद की मैं शान हूँ, लक्ष्मी और शक्ति भी मैं, गौर से तू देख तो
कण कण में विराजमान हूँ। ममता की मैं खान हूँ, ब्रह्मांड की मैं मान हूँ, नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ। आखिर तो एक इंसान हूँ, नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ। धन्यवाद। के ऊपर अब इसके बाद मैं अरावली यूनिवर्सिटी से रितिका पैकरा को आमंत्रित करता हूँ। शुभ संध्या आप सभी को। मैं रितिका अरावली कली सदन की ओर से स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसके कुछ बोल इस प्रकार हैं। नौ दुर्गा का वह रूप है, नवरात्रि की वह शान, दुनिया में न करता कोई उनका सम्मान। नदी से चंचल हवाओं से शीतल, नदी से चंचल हवाओं से शीतल, मन है उसका बड़ा पवित्र, लक्ष्मीबाई की तरह उसका रूप महान। इस नवयुग की दुनिया में न किया किसी ने सम्मान, इस नवयुग की दुनिया में न किया किसी ने सम्मान। द्रौपदी जैसा कर दिया है इस नारी का हाल। इस महाभारत की पवित्रता क्या, उस महाभारत की पवित्रता क्या, जिसमें ना हुआ नारी का सम्मान। माँ बेटी के रूप में हमने उसे अपनाया है, पर क्या पता किसने इस नारी को ठुकराया है। रुला दिया उस नारी को, रुला दिया उस नारी को, जिसके रूप अनेक। अब नारी नहीं रुकेगी, बढ़ेगी वह हरदम। उस नारी का सम्मान करो, उस नारी का सम्मान करो, जिसने दिया तुमको जन्म, जिसने दिया तुमको जन्म। धन्यवाद। अब इसके बाद नीलगिरी सीनियर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नीलगिरी सीनियर से मैं देवेश कुमार साहब को आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को मैं देवेश कुमार आज आपके समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके बोल। थक चुका है परिंदा फिर भी जान बाकी है, ये तो सिर्फ हवाएं हैं अभी तो तूफान बाकी है। बचने को वो छाव ढूंढता लेकिन जलते पेड़ मिले, बिन मेहनत और कोशिशों के चाहे पाने को मंजिलें। आलस से छाव मिलेंगे मेहनत कर फिर घाव मिलेंगे, आलस से छाव मिलेंगे मेहनत कर फिर घाव मिलेंगे। फड़फड़ा दे अगर पंख तू फिर देख जमाने में पहाड़ हिलेंगे। आलस तू छोड़ अगर जमाने में इनाम मिलेंगे, आलस तू छोड़ अगर जमाने में इनाम मिलेंगे। थोड़ी सी मेहनत तू कर अगर फिर नए मुकाम मिलेंगे। धन्यवाद। आदरणीय शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को शुभ संध्या। मैं दिव्यांशी, मैं नीलगिरी सदन की ओर से आप सभी के समक्ष हिंदी पखवाड़ा के तहत स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके शीर्षक है ऋतुएं। यह ऋतुएं कितनी प्यारी हैं, आह कितनी न्यारी हैं, आह कितनी न्यारी हैं। वर्षा आती पानी लाती धरती हरी भरी हो जाती, वर्षा आती पानी लाती धरती हरी भरी हो जाती। खुश हो जाते सभी किसान खेतों में लहराती धान, खुश हो जाते सभी किसान खेतों में लहराती धान। पकती धान दिवाली आती, खूब सब्जियां ठंड खिलाती। स्वेटर पहने तापे आग गाँव गाँव में होती फाग, स्वेटर पहने तापे आग गाँव गाँव में होती फाग। फिर आती गर्मी के दिन मिले चैन न पानी बीन, बहे पसीना तर कर पहर हम शरबत की देख बहार, अब शरबत की देख बहार। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता। अब इसके बाद नीलगिरी सीनियर से शुभ संध्या आप सभी को। मैं आदर्श कुशवाहा हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी प्यारी भोली माँ। भोली माँ मेरी प्यारी सुंदर माँ, है डांट कर मुझे संभालती, है पकड़ कर मुझे बचाती। मेरी प्यारी भोली माँ, मेरी प्यारी सुंदर माँ, जब तू मुझे डांटती है तो मैं नाराज न होता हूँ, क्योंकि उस डांट में भी कुछ प्यार से देखता हूँ। मेरी प्यारी भोली माँ, मेरी प्यारी सुंदर माँ, जब भी मैं तुझे बुलाऊं तू चली आती है, तेरे इस अपार स्नेह का कारण क्यों नहीं बताती है। मेरी प्यारी भोली माँ, मेरी प्यारी सुंदर माँ, जब भी मैं संकट में आऊँ तू मुझे बचाए, तेरे मुझसे इस लगाव का कोई न कारण बता पाए। मेरी प्यारी भोली माँ, मेरी प्यारी सुंदर माँ। आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को मैं अदिशा सिंह इस हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सीखो। सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो, तुम सदा समय पर उठना, चींटी से अब तुम सीखो, मेहनत करके आगे बढ़ना। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान पर डालो कूड़ा। सदा समय पर पाठ पढ़ो, सदा समय पर पाठ पढ़ो, दिन दुखी की मदद करो, कभी किसी से ना करना लड़ाई, मिलजुल कर रहने दी है भलाई।
अपने बड़ों को शीश झुकाकर कोयल जैसे मीठी बोल सुना। धन्यवाद। सदन की ओर बढ़ते हैं तो शिवालिक सेना गर्ल्स से अनामिका कुशवाहा को आमंत्रित करता हूँ। शुभ संध्या आप सभी को। मैं अनामिका कुशवाहा शिवालिक सदन से आप सभी के समक्ष स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है आगे बढ़ सपना सच कर। अरे कैसा है मेरा मन, इसमें इतनी सारी उलझन, इसमें डर है इसी में मर के खाक, मन में दबाव इतनी सारी, जीवन जीना लगे भारी। आगे बढ़ सपना सच कर, किस डर की रोक लगी, अरे कैसा है मेरा मन, इसमें इतनी सारी उलझन। व्यक्ति भी बिकाऊ है तब कर दे छवि पे आक्रमण, इतना भरोसा मत कर, आगे बढ़ सपना सच कर। रोक ले थाम ले अपनी सांसें, किसी की जिम्मेदारी ना बन, खुद पर भरोसा रख, आगे बढ़ सपना सच कर। कोई जवाब न दे तेरी बातों का, इतना हौसला रख, कर बुलंद अपनी तकदीर, आगे बढ़ सपना सच कर। मुश्किलों को तू अपना दोस्त समझ, दूसरों से डर मत, खुद को बेहतर समझ, आगे बढ़ सपना सच कर। लंबी ऊंची उड़ान भर, मेहनत करने से पीछे न हट, इन छोटी आंखों से बड़े ख्वाब सच कर, आगे बढ़ सपना सच कर। अरे कैसा है मेरा मन, इसमें इतनी सारी उलझन। धन्यवाद। जय हिंद। कक्षा 8वीं के विद्यार्थी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। शुभ संध्या आप सभी को। मेरा नाम ईशान, मैं आज शिवालिक सदन के ओर से स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है बचपन। प्यारा होता है बचपन सबका, सब रहते हैं मगन इसमें, पर बीत गया है बचपन कब का, आती है याद इसकी बड़ी, यह दो नैन उसके राह में लड़ी। बचपन बीता मेरा गांव में, कच्ची रोड और नंगे पाँव में, बचपन बीता मेरा गांव में, कच्ची रोड और नंगे पाँव में, प्यारा सा गाँव और बूढ़ी नानी जो हमेशा से सुना रही कहानी। टीवी में शक्तिमान का आना, स्कूल से यूं ही भाग जाना, भाग कर तालाब के किनारे जाना, वहीं पे खेलना वहीं पे नहाना। बचपन में कभी हंसना कभी रोना, यह तो है जैसे स्वर्ग का होना। आती है याद बचपन की बड़ी, यह तो नैन उसके राह में लड़ी। धन्यवाद। अरावली जूनियर गर्ल्स से श्रेया सिंह को आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को शुभ संध्या। मैं श्रेया सिंह शिवालिक सदन की ओर से एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है नारी शक्ति। माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहू चाहिए, बहन चाहिए, पर बेटी क्यों नहीं चाहिए। बेटी की शिक्षा कर बेटे को पढ़ाया, उस बेटे ने माँ बाप की मेहनत छोड़ दिल ठुकराया। फिर क्यों बेटी बेटा में भेदभाव पर अंतर क्यों जताया, बेटी को नाजुक कहकर नारी शक्ति को नीचा दिखाया। योग तो कितना सहे वो बल्ली बनकर घुस मच जाए, हर हिस्सों में बात क्यों सूचना क्यों चल पाए। हर चीज में लड़कों की बुराई, समाज के लोग क्यों गाएं, उस लड़की की कला को देख सब लोग भौचक्का हो जाए। नारी शक्ति कम समझ नीचे कितना दिखाए, नारी शक्ति है एक हिम्मत, किसी से प्रेरणा दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद। यानी कि वीसी गिरी सर भी आ चुके हैं, तो तालियों से उनका एक बार अभिनंदन करें सर। तो तालियों से उनका भी अभिनंदन करें। उदयगिरी सदन की ओर बढ़ते हुए उदयगिरी सीनियर बॉयज से हरिओम गुप्ता को मैं माइक पर आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को मेरा नाम हरिओम गुप्ता, मैं उदयगिरी सदन की ओर से आज के कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरी माँ। खुशियों की डोली है माँ, आसमान में अदृश्य तो छाँव है माँ, रास्ते में वो काटे तो गोद में उठा लेती है माँ, डर लगे तो आंचल से छिपा लेती है माँ, लोरी गाकर फल सुलाती है माँ। धन्यवाद। आप सभी को मैं ऋतु सांडिल्य उदयगिरी सदन की ओर से स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है रानी। वह रानी एक नारी थी जिसने आज़ादी की हिम्मत ठानी थी वह अंग्रेजों पे भारी पर वह थी प्रजा की प्यारी। घोड़े ने भी हिम्मत ठानी क्योंकि थे उसे साथ जानी, हिम्मत थी मर्दानों वाली क्योंकि थी वह रानी झांसी वाली। अब अंग्रेजों ने भी हार मानी क्योंकि थी वह रानी साहस वाली। हार कभी न छू पाई क्योंकि थी वह लक्ष्मी बाई, अमर रही वह झांसी में, विश्व में यह नाम बने। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हुए मैं उदयगिरी जूनियर बॉयज से अमर साहू को आमंत्रित करता हूँ। शुभ संध्या आप सभी को। मैं अमर कुमार साहू कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं उदयगिरी सदन से की ओर से एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है लोकतांत्रिक के इस देश में पढ़ना कितना मुश्किल है। लोकतांत्रिक के इस देश में पढ़ना कितना मुश्किल है। शिक्षा बैठे हैं कक्षा में, दरवाजे पर चौकीदार, पढ़ाई के इस दौर में
हो जाए ना मेरी हार। लोकतंत्र के इस देश में पढ़ना कितना मुश्किल है। बनाते हैं चीज परीक्षा में अंक लाने के लिए, बनाते हैं चीज, नहीं तो पास होने वाले पर्ची से जाएगा नाम मेरा भी। लोकतंत्र के इस देश में पढ़ना लिखना ये सभी। उदयगिरी सदन की ओर से हिंदी पखवाड़ा के तहत एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी वो बात। कैसे बताऊँ तुम्हें वो बात जो बचपन से है मेरे साथ। अगर मैं बता दूँ बारे में अपने, बदल नहीं पाओगे जो बनाया है रब ने। बहुत कुछ अच्छा हुआ है जीवन में मेरे, जहाँ मन की तितलियाँ बना के रखी हैं मेरे। तुम ही बताओ कैसे तोड़ूं मेरे को, जहाँ बसे है खुशी के पल मेरे। वो चीज़ जानकर क्या कर लोगे, जानने के बाद भी क्या ही दोगे। अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ वो बात, क्या भरोसा तुम रहो या ना रहो मेरे साथ। अच्छा मान भी लो बता भी दिया, अच्छा मान लो बता भी दिया, फिर क्या अगर तुमने अपना मुँह ही फेर लिया। इसलिए डरती हूँ कुछ भी बताने से पहले, नहीं पता मेरे बारे में होगे तुम क्या सोचते ठहरे। धन्यवाद। सुबह आप सभी को, मेरा नाम शुभम सिंह, जो कि मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ, जो कि आप सभी के समक्ष रचित कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसका बोल है कंठ। पांडवों को तुम रखो जो कौरवों की भीड़ से उतार दो, शीशक के बीच में जो नव की तो तुझसे ही वाले दे उतार दो। सूरज का अंश है भी अछूतों में आरती की हिंस है, तुम्ही सो है बता दो। कुंती का पुत्र हो मगर उसी को प्रिय हो इसी, इसके ऐसे होते है सुहार दो। बलसारी है बताया जी है वे सारे राजपूत से काबिलों के देखो लो उतार दो। किसोने की चिड़िया कर डाला था उससे की वो होती है उतार दो। यही सूर्य अंश था जो क्योंकि विषय में उसी है उतार दो। धन्यवाद। शायद कॉपी है तो आप गलत हैं। इसमें जो ट्यून है वो एक सा ही है। इस ट्यून को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन ये आरंभ है प्रचंड इस गाने के साथ मेल खाता है, लेकिन ये इनका खुद का रचा हुआ है, अगर आपने थोड़ा गौर किया होगा तो। और अंत में मैं आप सभी की मेज़बानी करने वाले सक्षम को उसमें शिवालिक सीनियर की तरफ से मैं अंत में उसके कविता के साथ आमंत्रित करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, मेरे श्रोताओं, आप सभी को मैं संध्या बोलता हूँ। और आज मैं आप सभी के बीच एक रचना लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, इसका शीर्षक है वियोग, और ये अपने नाम पर ही है, वियोग रस पे आधारित है। तो शुरू करते हैं। समय का पहिया चल रहा है, दिल हमारा ठहरा है, जिन गलियों में रोशनी देखी उनमें अंधेरा है। जज्बात हमारे भरते हैं हर रात तेरी यादों में, दिल बेचारा मायूस रहता हर पल तेरे ख्यालों में। समझ न सकी मुझे तुम जब मैंने तुझको माफ़ किया, समझ न सकी मुझे तुम जब मैंने तुझको माफ़ किया। बस एक बार सोचना क्या तूने सच में मुझसे इंसाफ किया। हो सके तो मुड़ जाना, मैं आज भी वहीं ठहरा हूँ। हो सके तो मुड़ जाना, मैं आज भी वहीं ठहरा हूँ। तेरी जुदाई का गम और बोझ मैं हर पल ये सहरा हूँ। भूल भले मुझे जाना पर नफरत मुझसे ना करना, कभी हो सके तो आना, मैं हर जन्म में तेरा हूँ। दर्द तेरे दिल को पहुँचे तो चोट मुझे भी लगती है, तेरा मायूस चेहरा देख मेरे गमों की आग सुलगती है। भूल जाओ मुझे तुम ये कहने जैसा आसान नहीं, भूल जाओ मुझे तुम ये कहने जैसा आसान नहीं। अगर बर्बादी हो मेरी तुम वो भी जन्नत से लगती है। धन्यवाद। सचिन सर को मैं आमंत्रित करता हूँ, उनसे अनुरोध है वो भी कृपया अपनी कविता सुनाए। पखवाड़ा के शुभ अवसर पर सचिन सर को माइक पर आमंत्रित करता हूँ अपनी एक कविता लेकर। कृपया तालियों से उनका अभिनंदन करें। कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान का जो समय है वह पर्यावरण को लेकर अधिक चिंतित है ना, जानते हैं। तो पर्यावरण से ही संबंधित मेरी एक कविता है। हेलो। विकास के इस दौर में हम बढ़ रहे किस ओर हैं। विकास के इस दौर में हम बढ़ रहे किस ओर हैं। कट रहे हैं पेड़ और हट रहे सिर्फ मोर हैं। विकास के इस दौर में हम बढ़ रहे किस ओर हैं। कट रहे हैं पेड़ और हट रहे सिर्फ मोर हैं। बन रही जो आज सड़कें हैं विकास के नाम पर, जा रही लेकर हमें ये है विनाश की राह पर।
कहती सड़क है चिलचिलाती धूप में, कहती सड़क है चिलचिलाती धूप में, जल्दी चला जा ऐ मुसाफिर अपने अंधेरे कूप में, जल्दी चला जा ऐ मुसाफिर अपने अंधेरे कूप में। देख कर कोई घना छायादार पेड़, देख कर कोई घना छायादार पेड़, बढ़ते उसी की ओर हैं, करके थोड़ा सा आराम पकड़ते घर की डोर हैं, करके थोड़ा सा आराम पकड़ते घर की डोर हैं। कहती धरा है करके पुकार, कहती धरा है करके पुकार, मत छीनो मेरा श्रृंगार, वरना बनूंगी मैं अंगार, होगा तब चहुं ओर हाहाकार। अब भी कहती हूँ पेड़ मत काटो, काटो मत जमीन, खड्ड मत पाटो, गलत होगा परिणाम इसका, खतरे में होगा भविष्य सबका, होगी कहीं फिर अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि होगी कहीं, पेड़ सूखेंगे और लोग डूबेंगे कहीं, पेड़ सूखेंगे कहीं और लोग डूबेंगे कहीं। धन्यवाद। कविता बहुत कठिन काम है, मैं पहले भी बोला, कई बार मैं कोशिश किया कि जैसी कविताएं आजकल पढ़ी और सुनी जा रही हैं उसी टाइप की कविता लिखूं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। तो थक हार कर मैं वही अपना गज़ल का स्टाइल में एक कविता लिख देता हूँ। तो उसी गज़ल के स्टाइल में आपको एक कविता सुनाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग उसका मज़ा लेंगे, और अगर अच्छी नहीं लगेगी तब जोरदार ताली इसलिए हो जाएंगे कि अगली बार अच्छी कविता सुनाई जाए। तो ये कविता जो है शुरू होती है शेख जी से। शेख जो रहता है वह लीडर को रिप्रेजेंट कर रहा, जो नेतृत्व करता लोग हैं, जिनको हम लोग सामान्य भाषा में नेता बोलते हैं। तो नेताजी के भाषण से हमारे समाज पे जो आजकल असर पड़ रहा है, तो उसी को कहने की कोशिश की है। तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। और आवाज़ मेरी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी टाइप की तो है नहीं, है ना। तो जब खराब लगे तो बुरा न माने, बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैं गाना शुरू कर दूँ और आप लोग भागना शुरू कर दें, ऐसा नहीं चलेगा। तो ध्यान से सुनिए, शायद आप लोग को अच्छे लगे। शेख जी फिर जगा दे गए, शेख जी फिर जगा दे गए, शेख जी फिर जगा दे गए, अपनों को ही सजा दे गए, अपनों को ही सजा दे गए। बस्तियाँ फिर सुलगने लगी, बस्तियाँ फिर सुलगने लगी, बस्तियाँ फिर सुलगने लगी, कुछ ऐसी हवा दे गए, ताली वाली आप लोग भी बजाइए। ऐसी हवा दे गए। आए तो थे फैलाने अमन, आए तो थे फैलाने अमन, आए तो थे फैलाने अमन, जहरीली फिजा दे गए, जहरीली फिजा दे गए। भाई भाई से लड़ने लगा, भाई भाई से लड़ने लगा, भाई भाई से लड़ने लगा, क्या अबस सी दुआ दे गए। यहाँ पर अबस जो है इसका मतलब है व्यर्थ, जिसका कोई फायदा न होता हो उसको बोलते अबस। भाई भाई से लड़ने लगा, क्या अबस सी दुआ दे गए। मर्ज मेरा भी बढ़ता गया, मर्ज मतलब रोग, मर्ज मेरा भी बढ़ता गया, मर्ज मेरा भी बढ़ता गया, जान कैसी दवा दे गए, जान कैसी दवा दे गए। शेख जी फिर दगा दे गए, अपनों को ही सजा दे गए। धन्यवाद।
हिंदी शिक्षक चित्रंजन कुमार चौहान ने कहा कि हिंदी तम का आदित्य, अमृतमय साहित्य, जवाहिर में माणिक्य, माँ की आराधना है। वाणी का है ये लालित्य, सिखलाती है आतिथ्य। केशव का ये पांडित्य, सत्य की साधना है। अक्षर यहाँ अनित्य, ग्रंथ हैं पावन स्तुत्य। हृदय होता है तृप्त, कल्याण कामना है। जिजीविषा यहाँ नित्य, राष्ट्र की आत्मा पवित्र। दया प्रेम से है युक्त, हिंदी जन की चेतना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ उन्होंने सबको शुभकामनाएं प्रेषित की और साधुवाद समर्पित किया।